वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके करंट पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं उनके माइंड में राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। जितना रेजोनेट करे उतना अपने पास रखें, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आप किसी भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड होती है डेली बेसिस की। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होते हैं, वहाँ पर शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पर बहुत लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं। वहाँ पर 58 to 59 सेकेंड का वहाँ पे एक शॉर्ट्स अपलोड होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका बिजी शेड्यूल है, आप ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप उस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में इसी रीडिंग के, ठीक है। सारी रीडिंग्स के तकरीबन मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ उसको, ठीक है। और देखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक अबाउट योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं आपसे, किसी मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपको रिलीज नहीं करना चाहता, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। आपकी मेमोरीज को होल्ड किया हुआ है। स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेट करना चाहता है। मेमोरीज को होल्ड करा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। ये आपसे बात करना चाह रहा है, मिस कर रहा है। आप लोग लास्ट टाइम किसी डेट पे गए थे, आप लोग कहीं मिले थे, ठीक है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक मिसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको देना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर में, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। ये पर्सन हर्ट है, बात नहीं है तो ये पर्सन परेशान है, हर्ट है। ये मत समझे कि ये पर्सन खुश है अपनी लाइफ में, नहीं। बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन, ठीक है। ये चाहे अपने गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये आपकी तरफ आ नहीं रहा, लेकिन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आप अनकरीब नहीं मिले हैं, आप जब भी मिले हैं, कोई 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 किसी स्पेशल डे, कोई आप लोगों ने कोई दिन कुछ स्पेशल आप लोगों का किसी दिन आप मिले थे, उस चीज को बहुत मिस कर रहा है, उस चीज को याद करता है। ये आप दोनों के बीच लवर्स। 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। ये आपके साथ एक सोल टू सोल टाई, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। ये आपको अपनी लाइफ से इतना इजीली नहीं रिमूव कर सकता। आप नॉर्मल इसकी लाइफ के आने वाले आप बहुत डिफरेंट पर्सन है। इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। जो आप इसकी लाइफ पे इम्पैक्ट आपने जो डाला है, जो आपका असर है इसकी लाइफ पे, वो किसी और का नहीं था, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन का एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपसे फील होती है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, डिस्टेंस है, आप नाराज हैं। एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। पर्सन इस चीज़ को देखकर खुश नहीं है। आपके साथ इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स का। चाहे इसने प्रैक्टिकली कुछ आपको ऑफर नहीं किया हो, लेकिन ये ड्रीम देखता है, क्योंकि जब जितना एक कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग फील करता है, उसको देखते हुए आपके साथ 10 ऑफ कप्स को बनाना चाहता है। ये आपके पास क्या आपको लेकर रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी पास था वो पास था। ये पर्सन खुद हर्ट है, इसने अगर कुछ किया है आपके साथ, अगर आप लोग के बीच कुछ हो चुका है, तो ये खुद भी हर्ट है, ठीक है। ये खुद भी आपके बिना खुश नहीं है। खुद भी ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को फील नहीं कर पाता अगर आप नहीं होते। आप डिस्कनेक्ट होते हैं, आप लोग के बीच कोई ना कोई एंडिंग हुई है, ठीक है। इस रिश्ते में कोई ना कोई एंडिंग हुई है। पर्सन को
ये एंडिंग, ये पर्सन इस एंडिंग से डिस्टर्ब है, ठीक है, बैक स्टेपिंग एंडिंग, इस पर्सन को ये एंडिंग डिस्टर्ब कर रही है। बट एक इसने आपको पास में मैनिपुलेट करा शायद इस एंडिंग को करने के लिए, इसने चाहा कि ये एंडिंग हो जाए, इसका बिहेवियर इन एंड आउट रहा, ये आपसे डिस्टेंस पे रहा, ये आपके लिए डिसाइड नहीं कर सका, ये आपके लिए कुछ कर नहीं सका, कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले सका, कोई इनडिसाइसिव एनर्जी रही, एक डिस्टेंस क्रिएट रहा, एक स्टैग्नेंट रहा ये रिश्ता, ठीक है, एक पॉज पे रहा। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, ये शायद मैनुपलेट मैनुपलेट वाली एनर्जी रही, ये सब मैनुपलेट हो रहा था पास्ट में, ये सब डिस्कनेक्ट था पास्ट में, ठीक है, मतलब कि इस तरीके की एनर्जीज थी, इस तरीके की डिफिकल्टीज थी, ये सब कुछ खत्म होने, मतलब कि ये रिश्ता एंड बनता, ये रिश्ता खत्म हो जाता, ये रिश्ता एक खत्म हो जाता, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है। इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट रही, आपके पार्टनर की तरफ से कोई पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इस रिश्ते को आपके पार्टनर ने पुश किया है, आपके पार्टनर डिफेंसिव रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते को एंडिंग करना चाहते थे, ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, इनडिसाइसिव एनर्जी के साथ था ये पर्सन, इस रिश्ते को एक स्ट्रेस की तरह देखता था, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहा है, ठीक है, आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे, इसने आपके अलावा और भी लोगों को चांस दिए हैं, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी पास में कोई नज़र आ रही है, आपके पर्सन आपके साथ और किसी और के साथ जगल कर रहे थे, आपको आपके लिए डिसाइड करना है, किसी और को डिसाइड करना है, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज माइंडसेट में रहे हैं, कंफ्यूज एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर के लिए एक मैरिज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इस पर्सन की इस मैरिज में फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली डोमिनेशन है, ठीक है, फैमिली बहुत इन्वॉल्व करेगी, फैमिली के बारे में सोचना मैरिज करते हुए, तो ये पर्सन ने पास में आपको डिनाई करा है किसी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके से जो कुछ भी आज सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके पार्टनर की ही वजह से क्रिएट हुई हुई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है राइट नाउ, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, ये एंडिंग ये आपके पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पर्सन को बिल्कुल भी आपके पार्टनर होपलेस हो चुके हैं, आपके पार्टनर इस एंडिंग से खुश नहीं है इस रिश्ते की, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक अनजाने में अपने आप को ही डिस्टर्ब और हर्ट कर लिया है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, आपके पार्टनर को लगा था उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पर्सन इस लॉस से निकलना चाहते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर की थिंकिंग है, आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हैं, आपके पर्सन इस पेन को फील नहीं कर पा रहे, इस पेन को बेयर नहीं कर पा रहे, एक इमोशनल लॉस यहाँ पर अभी होप बाकी है, लेकिन ये जैसे कि डेस्टिनी का टाइम आपके पार्टनर को ये फील होना जरूरी था, आपके पर्सन को लगता था आप उनकी लाइफ से जाएंगे उनकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, बहुत लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बहुत से ऑप्शन, बहुत से लोग हैं, उनकी फैमिली है, उनका काम है, उनकी इतनी बिजी रूटीन है, आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं जब आप थे उनको ये बात पता ही नहीं थी, ठीक है, जब से आप निकले हैं, जब से ये लॉस, ये डिस्टर्ब, ये ब्लॉकेजेस, ये स्ट्रेस ये फील कर रहे हैं, जब से आप इस रिश्ते से निकले हैं, आपके मतलब कि आपके निकलने के बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके पार्टनर का एक बैड टाइम स्टार्ट हो गया, एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, आपके पार्टनर एक स्ट्रेस की तरफ दोबारा आए हैं, आपके पार्टनर एक नेगेटिविटी की तरफ दोबारा आपके पार्टनर ने जैसे कि दोबारा एक कनेक्ट हुए हैं, एक टॉक्सिसिटी की तरफ, एक डार्कनेस की तरफ आपके पार्टनर दोबारा स्टक हो चुके हैं, ठीक है, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन किसी डार्कनेस को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस वक्त, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है, ये फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो भी कुछ हो रहा है, आपके पर्सन की फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था इस सब कुछ के होने में, ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोसाइटी, फैमिली, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आज इस पॉइंट पर है, ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, उस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कंफ्यूज है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगल कर रहे हैं, ये पर्सन नहीं जानता कि इसको क्या करना चाहिए, किसी तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ पे, स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है, स्ट्रेस है, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके का बर्डन ये पर्सन कैरी कर रहा है, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल,
क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पार्टनर, आपके पार्टनर एक सबसे पहले तो हील होना चाह रहे हैं, सही है। एक उनकी पर्सनल हीलिंग, जो उनका पर्सनल सेल्फ है वो हील नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस पे है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं जब भी करते हैं, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, खुद को हील कर रहा है, डिसाइड करना चाहता है कि ये एट दी एंड अब अपनी लाइफ में किस तरीके का स्टार्ट, कैसे इंसान के साथ स्टार्ट करना चाहता है। ये एक अवेयरनेस, इसको एक अवेकनिंग अवेयरनेस हो रही है इस रिश्ते से रिलेटेड, अपनी अपने डिसीजन से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि यही अपनी लाइफ का राइट डिसीजन कर सकता है। अगर इसने लोगों पे छोड़ा तो सारी जिंदगी पर्सन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, ऐसे ही अपनी लाइफ में अकेला रह जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। एक अवेयरनेस आ रही है आपके पार्टनर के अंदर इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। आपके पार्टनर को इस चीज़ की एक समझ आ रही है, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर को ही करनी पड़ेगी। अपना सही और गलत वो इतने मिच्योर हो चुके हैं कि वो अपने लिए डिसाइड करेंगे। ये सब समझने में आपके पर्सन को टाइम लग रहा है। ये जो इस वक्त चल रहा है आपके पर्सन की, जैसे कि एक सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, एक सेल्फ आपके पार्टनर का डेवलप हो रहा है। जो आपके पार्टनर अब तक जो इमेच्योरिटी, एक लोगों के ऊपर डिपेंड करना, कच्चे कानों का, लोगों की बातों को सुन लेना और अपने रिश्ते को डिस्टर्ब कर देना, हमेशा अपने 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 आप को ख़त्म करना, अपने आप को डिस्टर्ब करना, चाहे फैमिली हो, चाहे क्लोज फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जिसकी भी वजह से क्या, एक आपके पार्टनर को जैसे कि लेसन लर्न कर रहे हैं, आपके पार्टनर को एक लेसन दिया गया है, ठीक है। ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है, ये इनर पीस, अपने इनर पीस की तलाश में है, ठीक है। कंफ्यूज रहता है, डिस्टर्ब रहता है, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है। इस पर्सन को जैसे कि एक पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? काफी सारे टूल्स हैं उस पर्सन के पास, कुछ ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि दूर बैठकर विदाउट किसी एक्शन कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा बहुत ज्यादा, लेकिन सारे टूल्स हैं, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ये एक इमेच्योर है या बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन है, मैनिफेस्टेशन पावर है इसके पास, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, और मुझे यहाँ पर आप भी सिंगल और इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, आप भी अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्लॉकेजेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस जैसे जितना आपको करना था आपने कर दिया। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। आप सक्सेसफुली कंफ्यूजन से आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं इस रिश्ते की तरफ, कि आपकी एनर्जी है, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप इस एंडिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेसफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप निकल भी रहे हैं, लेकिन आपको फेयरफुल सिचुएशन है, आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में काफ़ी इल्यूजन है, आपको फ्यूचर को लेकर डर है, आपको फ्यूचर को लेकर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। आप फीमेल है तो खास तौर पे अपनी मैरिज के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, लेकिन काफ़ी फेयर है आपके माइंड में, काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी एक जैसे कि डर है अपनी लाइफ को लेकर, इन फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर किसके साथ होगा, फ्यूचर कहाँ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में चलते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड। आपकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं, आप न्यू बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने ऑप्शंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, कौन सा इंसान आपके लिए कितना ठीक रहेगा। आपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस कर लिए उसकी वजह से आप काफ़ी क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, आपको कहाँ किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या रास्ता चूज करना है, किसको चूज करना है, किसके साथ आगे आपको रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही चॉइसेस नहीं है, लेकिन आपने जो अभी फेस कर लिया ना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है आप सोच समझ कर आगे बढ़े, मतलब कि आपको इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को देखने के लिए। आपको आसानी से ट्रस्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर बढ़ चुके हैं इस रिश्ते के बाद से। आप लोगों के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, आंख बंद करके आप यकीन नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लोग कुछ भी निकलते हैं। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को स्पेन से निकाला है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। बहुत अंदर पेन है अभी भी, मैं ये नहीं कह रही, बस दुनिया को दिखता नहीं है वो दर्द, वो तकलीफ, वो स्ट्रेस, वो दुनिया को नहीं दिखता, दुनिया को वही दिखता है जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है।
किंग ऑफ फैंस, आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़ कर गया है, आपसे निकल कर गया है, आपसे इमोशनली से डिस्टेंस क्रिएट करा है। ये पर्सन काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आउटलुक को, अपनी जो किस तरीके से ये ड्रेसअप होता है, ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखता है ये पर्सन, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी अपीयरेंस, अपना अपना एक इंडिपेंडेंट नेचर, अपना एक अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के पास कितने ही ऑप्शन है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन का ध्यान इसी रिलेशनशिप में टिका हुआ है। आपके पर्सन इसी रिश्ते को लेकर काफ़ी स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब है। आपके पर्सन आपके साथ अभी भी खुद को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए। आपके पर्सन की सोचे स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओवरली ये पर्सन जैसे कि कंफ्यूज तो है ये पर्सन आपको लेकर, लेकिन इसके माइंड में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग की वजह से ये पर्सन आपसे पीछे हट के बैठा हुआ है। अगर ये कुछ डिसाइड कर ले, आपके लिए कुछ डिसीजन ले ले, तो ये आपको एकदम कुछ ना कुछ ऑफर कर दे, ठीक है। इसके बस इसको क्लैरिटी चाहिए, ये आपको क्या इन फ्यूचर दे सकता है, ये आपके लिए क्या डिसीजन बना सकता है, ये आपको क्या देना चाहता है, इसलिए कंफ्यूज बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप किसी भी कंफ्यूजन को, आप किसी भी इल्यूजन को, किसी भी तरीके के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को इसके साथ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कमिटमेंट, मैरिज या आप स्टेबिलिटी चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है। तो ये पर्सन ने ब्लॉक करा हुआ है, आपको नो कांटेक्ट में है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी मतलब कि एक परेशान है। ये पर्सन स्ट्रेस में रहता है। ये पर्सन इस रिश्ते को लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इस रिश्ते के लिए कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रहा। ये जानता है अब ये टाइम है इस रिश्ते के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग का, कुछ क्लैरिटी लाने का, कुछ डिसाइड करने का, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। नर्वस है, कंफ्यूज है, किसी भी ऑप्शन में इसको ये बिल्कुल एक श्योरिटी नहीं मिल रही है, कंफर्मेशन नहीं मिल रही। आपको भी लेकर नहीं मिल रही यहाँ पर कंफर्मेशन और श्योरिटी, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर जैसे कि आप ना सोने दे रहे हैं आपका ख्याल, ना इसको कोई काम करने दे रहा है। आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में, इसके दिमाग में, इसकी सोल में आप हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपको सोचता रहता है, आपके लिए इमोशंस फील करता है डीप डाउन, आपसे कनेक्टेड फील करता है, आपसे डिस्कनेक्ट अब तक नहीं हो पाया है। चाहे कितना ही दूर चले जाए, इसको ऐसा लगता है या आपको अपने आप से दूर नहीं कर सकता, या आपको अपने दिमाग से दूर नहीं कर सकता, अपने दिल से दूर नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहा है, डिस्टर्ब है ये। मतलब कि चाहे कितना ही स्ट्रांग दिख रहा हो, अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये बात करना चाहता है, एक सोल बॉन्ड फील कर रहा है ये आपके साथ, ये आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? 8 ऑफ सोर्ड्स, clarify 8 of swords, clarify 8 of swords। ओके, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस से अपने बाहर निकलना चाहता है। टेम्परेंस की एनर्जी, ये पर्सन इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, 2 ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। पहले लवर आया था, 2 ऑफ कप्स से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व इस रिश्ते में नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा कहीं परेशान इस रिश्ते को लेकर नजर आ रहे हैं। आप कितना ही डिटैच हो गए, आपने कितनी एक्सेप्टेंस, इस रिश्ते को एंड हो गया, खत्म हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाह रहा है, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना चाह रहा है, जो आप लोग के बीच प्रॉब्लम बनी हुई है उसको हटाना चाह रहा है, चाहे इसके मेंटल, इसके दिमाग की क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मेंटल ब्लॉकेजेस ज़्यादा लग रही है। इतना अगर ये एक्शन लेता है, इतना प्रॉब्लम आप लोग की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकली ये जो अगर आपकी तरफ मूवमेंट करे, ऐसा नहीं होगा। जितना सोच कर ऑब्स्टिकल क्रिएट हुए हुए इसके माइंड में, तो वो चीज़ इसको आपकी तरफ आने नहीं देती, ठीक है। वो चीज़ इसको इनडिसाइसिव एनर्जी आने नहीं देती। एक डिसीजन मेकिंग जिस दिन कर लिया इस पर्सन ने, ये आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में होगा। ओके, क्या ये कोई मूवमेंट करेगा आपकी तरफ, ये इंसान, ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट करेगा?
ऐसा लगता है किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। क्लैरिटी बिल्कुल मूवमेंट होगी और एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बैलेंस मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर आप लोग के बीच, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत पैशनेटिव स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा स्टार्ट नहीं होगा, रिकंसाइलेशन सेलिब्रेशन यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोग अगर डिसकनेक्ट है तो कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। अभी गोस्ट कर रहा है, किसी तरीके की प्लानिंग या किसी तरीके का माइंडसेट इस पर्सन का प्रिपेयर हो रहा है, जैसे कि चीजें डेवलप हो रही हैं, चीजें कि इस पर्सन के माइंड में चीजें ये बन रही हैं, इसको करना क्या है इस रिश्ते में। कोल्ड हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, ब्लंट हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अभी भी आपको श्रवण लग रहा होगा, अभी भी ऐसा लग रहा होगा ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके की एनर्जी आपको मिल रही होगी। लेकिन ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ सोच रहा है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके साथ, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सोच रहा है। इसके माइंड में कोई ना कोई प्लान चल रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, दूर बैठकर ये आपके ऊपर नजर बनाए बैठा हुआ है, ठीक है। किसी चीज का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे कि थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की सृष्टि को लेकर। एक फेस क्लोज, एक मतलब कि एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक न्यू चैप्टर में एंटर करना चाहता है, एक न्यू साइकिल को आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। हाई प्रीसेस की एनर्जी, आप काफी इंट्यूटिव लग रहे हैं, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर हाई है, ठीक है। आप खुद को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप किसी तरीके के, आप अपनी इंट्यूशन को समझते हुए आप इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप यहाँ पर, आपको पता है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होना है, ठीक है। ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, कंफ्यूजन्स नजर आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता बैलेंस होगा भी या नहीं होगा ये रिश्ता, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपको इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन मिलने वाली है। स्लो है बहुत, ये कम्युनिकेशन स्लो आ रही है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रही है। आपके जैसे कि आपको जो सवालों के जवाब चाहिए उसी तरीके की कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आप इस कम्युनिकेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत स्लो कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत स्टैग्नेंट है ये कम्युनिकेशन, अब तक हो नहीं सकी। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। क्योंकि जो पास में कर चुका है वापस नहीं कर सकता, एक अवेकनिंग स्टेज है, बार बार एक डेथ एंड रीबर्थ से गुजर रहा है आपका ये रिश्ता। ये कम्युनिकेशन के बाद एक रीबर्थ स्टार्ट होगा इस रिश्ते का, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये बात करेगा ये पर्सन आपसे। जस्टिस पे बात होगा, बैलेंस पे बात होगी। ये पर्सन आपके साथ जैसे कि एक विजडम हासिल करके, एक विजडम किसी ना किसी से डिस्कस करके किस तरीके से न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, एक बैलेंस, स्टेबिलिटी, मैरिज, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी ये रिश्ता क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सोचो विचार चल रहा है, सोच रहा है बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर, ठीक है। टीम वर्क हो सकता है यहाँ पर, एक टीम से मतलब कि किसी से कनेक्ट हो रहा है, आपके लिए गाइडेंस ले रहा है किस तरीके से सृष्टि को एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करे, क्योंकि पर्सन आपको लूज नहीं करना चाह रहा है यहाँ पर। जैसे इसको एक एट दी एंड यहाँ पर इसको एक रास्ता मिल रहा है, कमिटमेंट ऑफर, मैरिज, स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉलिड ऑफर। फैमिली से डिस्कशन चल रही है या किसी थर्ड पर्सन से डिस्कशन चल रही है, सोचो विचार चल रहा है इस रिश्ते से रिलेटेड ही, ठीक है। तो रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।